हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई हेट यू रीमेक का पार्ट 7। पिछले पार्ट में सुना था कि मैंग का अंकल ईपो के कंपनी में ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जान भी वही चाहता था, मगर वो अभी डिसाइड करता है कि वो ईपो से रिवेंज दूसरे तरीके से लेगा। इसीलिए वो ईपो के कंपनी में हेल्प करता है और आज ईपो डिस्चार्ज होने वाला था। अब आगे की स्टोरी। जैन इबो के एक हाथ पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से इबो का बैग लेते हुए कार की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही इबो कार में बैठता है, वो जैन को कहता है, क्या तुम ड्राइवर को कहकर मेरे लिए पानी ले सकते हो? मुझे प्यास लगा है। तो जैन ड्राइवर को कह देता है। इबो जो बैठकर मुस्कुरा रहा था, जैन उसके पास बैठकर अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए कहता है, फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हें मेड के हाथों हैंड ओवर कर दूंगा, जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, मगर ये बहुत स्लाइटली गुस्सा हो जाता है जहान के बातों से। मगर कुछ ही सेकंड में अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, मुझे कोई भी माइंड नहीं है। मेरा मेड वो भी वेट कर रहे हैं मेरी परफेक्ट बॉडी को देखने के लिए। मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, जो चाहता है कि वो जो उसे बिलोंग करता है वो उसे शेयर करना। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो दंतों को ग्रीट कर रहा था, मगर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसे जहान के बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। जहान कहता है, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। ईबो सेक्रेटरी के लिए कहता है, तुम्हारे लिए मैं एक टूल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके हाथों मुझे हैंड ओवर कर सकते हो। तुम कितना ज़्यादा ग्रेट वाइफ हो जो मुझे मिला है। जहान को रियलाइज होता है कि ईबो उस पर गुस्सा है, तो वो अपनी आंखें को रोल करने लगता है। उसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर ईबो उसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है? उसी समय ड्राइवर आ जाता है, तो वो दोनों पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। मगर चांद दिल में ईबो के लिए थोड़ा सा वरीड था। जैसे ही वो लोग ईबो के घर पर पहुंचते हैं, चांद ईबो का हेल्प करना चाहता था, मगर ईबो उसे मना कर देता है। वो मेड का हेल्प लेते हुए अपने रूम में चला जाता है। शाहजहां तो उसे फॉलो करने लगता है, मगर ईबो उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। जहान चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? वहाँ गिबो, तुम अपना ये ट्रैवल मैटर्स लेना नहीं चाहोगे? तुम क्या 2 साल के छोटे बच्चे हो? इबो भी अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ तो फिर यहाँ से निकल जाओ। अब तुम्हें पता चल गया है ना, मैं हमेशा शिकायत करता रहता हूँ। वो डिसाइड करता है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। जहान तो पूरी तरह स्पेशलिस्ट था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। जहान अननोन होते हुए वहाँ से जाने लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें ब्रदर नहीं करूँगा। देखता हूँ तुम कितने देर तक इस तरह स्टबर्न बन के रहते हो। वो उस पर करते हुए अपने बाथरूम में जाने लगता है, मगर उसे याद आता है कि इबो ने कुछ देर पहले क्या कहा था। मेड उसका सब कुछ हेल्प करने वाले हैं, इसका मतलब वो उसके सवाल लेने में भी हेल्प करने वाले हैं, ड्रेसअप करने भी। जान अच्छी तरीके से जानता था वो किसी को भी इबो की पति को ट्रस्ट करने नहीं देना चाहता था। वो लोग अभी भी मैरिड है, वो किसी को किस तरीके से ट्रस्ट करने दे सकता है जो उससे बिलोंग करता है। वो लोग लीगली मैरिड है। वो अपनी मेड को इंस्ट्रक्ट देते हुए कहता है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तुम्हारे बॉस के रूम में मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं जाएगा। अगर किसी की हिम्मत हुई तो मैं उसे पर्सनली पनिशमेंट करूँगा। मेड तो जान के ऐसे कोल्ड बिहेव की वजह से वो सभी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उनका बॉस का पार्टनर जितना खूबसूरत है, साथ ही में उतना ज़्यादा स्केरी भी है। मेड डरते हुए कहता है, यस सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर बॉस को कुछ भी ज़रूरत होगा। जान मेड के बातों से थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है और वो अपने रूम में जाकर सवाल लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता है। दूसरी तरफ मैंग के अंकल को कोई कॉल करके बताता है,
बॉस, कुछ हो गया है। सडनली वहाँ कंपनी के शेयर होल्डर मिस्टीरियस तरीके से वो अपना सब शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो पर्सन ऐसा चार्ज कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है जैसे वो अभी इस कंपनी का न्यू सीईओ है। यंग टाइकन शाहजहान है। मैं के अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था सब कुछ हमारे प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। मैं के अंकल तो गुस्से से उसकी बॉडी ट्रेवलिंग कर रहा था। वो इतने सालों से सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। वो यंग मैन जो काली का पैदा हुआ वो उससे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? फोन के दूसरी तरफ से वो इमरान कहता है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी टर्नओवर हो जाएगा। हमने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग टाइकन इन सब चीज़ों में इतनी जल्दी इन्वॉल्व होगा। मैं के अंकल गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। मैं उसे खुद डील करूँगा। मेरे साथ इस तरह कोई गेम नहीं खेल सकता। मेरा इंस्ट्रक्शन का बस थोड़ा सा वेट करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और वो गुस्से से सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। मैं जैसे ये सारी कन्वर्सेशन सुनता है वो इमीडिएटली बाहर आते हुए मन में सोचने लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, मगर साइजन और उसके बॉडीगार्ड कभी भी मिलने नहीं दे रहे थे। अगर वो यंग टाइकन हुआ तो क्या हुआ? उन दोनों की मैरिज हुआ तो क्या हुआ? वो उसके साथ अच्छी तरीके से डील कर सकता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से ज़रूर मिलेगा। दूसरी तरफ जैन इपो के रूम में अंदर जाना चाहता था, मगर इपो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इपो, मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए, मगर प्लीज़ गुस्सा होना बंद करो। एटलीस्ट मुझसे बात करो। तुमने कहा था जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तुम मुझे खून के साथ ट्रीट करोगे। अब तुम क्या कर रहे हो? इपो तो जान की बातें सुनकर उसे इग्नोर करने लगता है, मगर सीक्रेटली बस मुस्कुरा रहा था। इपो स्मित करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह स्वीट बातें करते हुए मैं तुम्हारी हर बातें इजीली भूल जाऊंगा? नहीं, मैं इतनी जल्दी कोई भी बात नहीं भूलता। जैन सेक्रेटरीली कहता है, ओ तो फिर मैं अपने डियर हस्बैंड को किस तरह मनाऊं और तुम अपना गुस्सा किस तरह बंद करोगे? इपो को पता था कि जैन सेक्रेटरी से बातें कर रहा है। इपो कहता है, तुम श्योर हो? मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम करने के लिए रेडी होगे? जैन कोई भी आंसर देने से पहले बहुत बार सोचने लगता है। वो इपो के ट्रैप पर इस तरह फंस नहीं सकता था। जहान कहता है, तुम जिस तरह बातें कर रहे हो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूँ। तुम सच्ची में ब्लाइंड हो या फिर तुम्हारा आईसाइट ऑलरेडी आ चुका है? ईपो चकल करते हुए मन में सोचने लगता है। वो रियली में चाहता है कि उसकी आईसाइट जल्दी वापस आ जाए, जिसकी जल्दी वो अपने काम में जा सके, मगर सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि शाहजहान उसका ख्याल रखे। वो पर्सन जिससे वो रिसेंटली प्यार कर बैठा है, वो खुद श्योर नहीं था कि वो शाहजहान से नफरत और ब्लेम करे, क्योंकि वो फोर्सफुली उसे मैरिज किया था, या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि शाहजहान बहुत ज़्यादा स्वीट लवेबल पर्सन है और परफेक्ट पार्टनर है। ईपो जैन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं ब्लाइंड हूँ तो कोई भी बात नहीं होगा। ईपो हर दिन जान को कहता था कि वो उसे प्यार करता है, तो जान कहता है, अब मुझे बोरिंग होने लगा है। तो हमेशा कहते हो आई लव यू, मगर मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ मैं उस पर्सन को प्यार नहीं करता जिसने मेरी बेबी को मार डाला। मैं कभी भी एक मर्डर से प्यार नहीं कर सकता। ये कहते हुए वार्डरोब से कपड़े निकाल कर इबो के फेस के ऊपर फेंकता है। वो पूरी तरह इमोशनलेस था। वो किस तरह जिसने अपनी खुद के बेबी को मार डाला है, अपनी इनोसेंट बेबी को मार डाला है, वो उसे किस तरह प्यार कर सकता है? इबो सर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सैड था। एक्चुअली में वो उसकी ही गलती थी। अगर शाहजहां ने रियली में भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड को स्टॉप किया था
वो फिर भी किस तरह दूसरे पर्सन को रिस्क में डाल सकता है। वो अभी जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। जान इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हारे शरीर कुछ भी नहीं चेंज कर सकता। मेरी प्रीशियस बेबी अब मर चुका है। तुम्हारी अपोलॉजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें क्लीन अप कर देता हूँ। वो तो पूरी तरह स्पीचलेस था। जान ने भी उसे क्या कहा, उसका हेल्प करेगा। अब इबो कुछ भी नहीं कहता। जान इबो को शावर लेने में हेल्प करता है, उसे ड्रेसअप करता है और उसे खाना खाने में भी उसका हेल्प करता है। अब जान कहता है, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल कर देना। कहीं इधर उधर मत चलना, अपने आप को हर्ट मत करना। मैं लिविंग रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा हूँ। जान लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर लिविंग रूम में चला जाता है और अपने मेड को कहकर कॉफ़ी बनाने के लिए कह देता है। वो काम कर ही रहा था कि उसी समय उसका डोरबेल का रिंग होता है। वो अपने बॉडीगार्ड को कहकर डोर ओपन करता है, जो इमीडिएटली मैंग घर के अंदर आ जाता है। जान तो पूरी तरह सरप्राइज था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंग फिर से घर वापस आ जाएगा, मगर अब उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए मैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। क्या तुम्हें टायर्ड नहीं होते हर वक्त ट्रबल क्रिएट करते हुए? जान स्मिक करते हुए कह रहा था। मैंग अपनी आंखें को रोल करने लगता है। अब उसका कोई भी मूड नहीं था साईजान से आर्गुमेंट करने के लिए। मैंग कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बातें करने के लिए। मैं बस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ, उससे बात करने आया हूँ। जान हंसने लगता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ, तुम जिसे अपना बॉयफ्रेंड कह रहे हो वो मेरा हस्बैंड है, या फिर तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्या वो इंसान मेरा हस्बैंड का बॉडीगार्ड है, या फिर गार्डनर, या फिर मेड? जान की बातें सुनकर मैंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यू? जान कहता है, क्या मैंने तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मैंग, मैं हमेशा रेडी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैंग गुस्से से जान पर हाथ उठाने ही वाला था कि जान उसके हाथ को रोकते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जिसे तुम मुझे स्लैप करना चाहते हो? मैंग चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप इट, मैं तुम्हारी बकवास बहुत ज़्यादा सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारी इस तरह माइंड गेम खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। ये कहकर वो जान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर जान मैंग के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। शाहजहान ऊपर से जरूर बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा होगा, मगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जहान कहता है, मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड से मिलने नहीं दूंगा, उसे फिर से सूटूस करने नहीं दूंगा। तुम उसे पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो, उसे ऑलरेडी ब्लाइंड बना चुके हो, और मैं दोबारा तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें उस तरह उसे हर्ट करते हुए कैसे देख सकता हूँ? मगर यहाँ पर तो मैं तुमसे एक अच्छे दोस्त की तरह बातें कर रहा हूँ। अगर मेरे हस्बैंड नीचे आ गए ना, तुम्हें लगता है वो तुम्हें चूज करेगा? मैं पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। जहान कहता है, तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है ना? क्योंकि मेरे डियर हस्बैंड ने ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है कि वो मुझे प्यार करता है। हर सिंगल डे वो मुझे कन्फेस करता है। उसने ऑलरेडी मुझे चूज कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, यहाँ तक उसके फ्यूचर किड्स की भी मदर हूँ। मिस्टर मैंग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा जेलस वाइफ हूँ और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मैं अपने हस्बैंड से मैडली प्यार करता हूँ। जो मुझे बिलोंग करता है मैं उसे कभी भी शेयर नहीं कर सकता। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और हमें दोबारा बदर मत करना। और वो अपने बॉडीगार्ड को कह देता है कि मैंग को लेकर यहाँ से चला जाए। मैंग तो बस चिल्लाते हुए रह जाता है। जान बैठते हुए मन में कहता है, जेलस, मैडली प्यार,
पॉजेसिव, ये बस एक ड्रीम है, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है।